नमस्कार दोस्तों। आज जिस स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूँ, उसका नाम आपको आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा, नेस्ले इंडिया लिमिटेड। ठीक है, नेस्ले इंडिया के ऊपर आज हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि इस स्टॉक को लेकर के कमेंट इसलिए भी आ रहे हैं। इसके साथ ही साथ मुझे भी ऐसा लगता है कि नेस्ले इंडिया में एक तो बहुत दिन से वीडियो बना नहीं है, और आने वाला जो समय है वो नेस्ले इंडिया कैसे होगा। पिछले जो 9 महीना गया है, मैं ये 9 महीने इसलिए क्यों वर्ड यूज़ कर रहा हूँ आपको बताऊंगा। जो पिछला 9 महीने गया है वो क्यों एक स्लो डाउन की ओर था। इसके साथ ही साथ नेस्ले इंडिया कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो अभी भी, बल्कि मैं कहूँगा इनऑर्गेनिक। जी हाँ, देखिए आपको पता होगा, मैं अगर एचयूएल की मैं जब भी चर्चा करता हूँ मैं एक बात कहता हूँ, एचयूएल क्या करता है, वो लगातार जो भी ऐसी प्रोडक्ट्स होते हैं ऐसे मार्केट में जो ट्रेंडिंग वाइज चल रहे अच्छे होते हैं, जो छोटे होते हैं जहाँ पर ये दिख रहता है कि भाई ये आने वाले समय में कुछ बड़ा कर सकते हैं, वो उसे तुरंत एक्वायर कर देते हैं, उसकी एक्विजिशन वो कर लेते हैं। बट नेस्ले इंडिया, या आप नेस्ले ही कह लीजिए, ये एक ऐसा स्टॉक है जो मुझे पसंद लगता है, वन ऑफ द मोस्ट बैलेंस पोर्टफोलियो अपने पास रखता है। ओके, तो यदि आप नेस्ले इंडिया में निवेशित हैं या निवेश की सोच रहे हैं, ये वीडियो मुझे लगता है आपके बहुत काम आने वाला है दोस्तों। इसलिए मैं आपसे कहूँगा वीडियो को लाइक कर दें ताकि यूट्यूब औरों को रिकमेंड करे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, अब चलते हैं वापस से स्टॉक की तरफ। देखिए, शेयर प्राइस में बात करना मुझे सही नहीं लगता है। ठीक है, अभी देखिए एक चीज़ तो है, आप कह सकते हैं 2200 से लेकर के 2000 के बीच ये इसका ह्यूमंगस सपोर्ट रहने वाला है। ठीक है, लेकिन बात सिर्फ अभी की नहीं है, क्योंकि आने वाले थोड़े समय में जब तक बाजार एक काफ़ी अच्छी तेज़ी नहीं दिखा देता, जब तक बाजार में एक आप कह सकते हैं लिक्विडिटी नहीं आती, मुझे नहीं लगता नेस्ले इंडिया यहाँ से कुछ बहुत हाई रिटर्न करने वाला है। ठीक है, लेकिन यही तो समय होता है जब आप कह सकते हैं स्टॉक को एसआईपी मोड में कह लीजिए, ठीक है, या वीकली कह लीजिए, एक दो स्टॉक लेकर के रखना चाहिए, ताकि ये स्टॉक बाजार की उतार चढ़ाव में थोड़ा सा हेज कर सकते हो। और मुझे ऐसा लगता है इन स्तरों पे अगर कोई स्टॉक लेगा तो साल के अंत तक ये आराम से 10 to 15% के आसपास का रिटर्न दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके कहने के बावजूद मैं बता दूं, आपको नेस्ले इंडिया अगर एक साल पहले देखना है, देखिए एक साल में अगर आप देखोगे तो भाई साहब आपको तो स्टॉक ने 10% से भी ज़्यादा का नेगेटिव रिटर्न दिया है। ठीक है, और देखिए अगर आपने यहाँ भी लिया रहता, आपको एक बार तो वो एग्जिट का पॉइंट देता ही देता है। कैसे, आप देखें यहाँ पे, ये आपने खरीदारी की, सपोज यहाँ ने आपने खरीदारी की, आप देखिए ऊपर स्तरों पे 13% ज़्यादा की तेज़ी दिखाया, उसके बाद वापस से गिरावट हुई, और अब स्टॉक आप देखेंगे तो एक रेंज बाउंड में पिछले काफ़ी समय पे चल रहा है। बीच में एक आई थी तेज़ी, लेकिन जब Q3 के नंबर एकदम घटिया आए हैं, उसके बाद से यहाँ पे कमी देखने को मिल रही है। और इतना ही नहीं, अगर आप नेस्ले इंडिया को पिछले 5 सालों में देखते हैं, आप पिछले 5 सालों में देखेंगे तो भाई साहब इसने तो कुछ रिटर्न ही नहीं दिए हैं। कितना, 36.39, वो भी 5 सालों में। यानी नाम बड़े और दर्शन छोटे वाला हाल है। ठीक है, आप देखिएगा स्टॉक धीरे 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 एक ऊपरी स्तरों पे चला जरूर है, लेकिन अब वापस से वहां से आपको गिरावट देखने को मिल रही है दोस्तों। ठीक है, लेकिन देखिए प्रॉब्लम क्या है नेस्ले इंडिया में। देखिए नेस्ले इंडिया में पिछले 9 महीने में जो सबसे बड़ा इशू आया है वो है कमोडिटी इन्फ्लेशन का। जी हाँ, इसको टैकल करने के लिए ना कंपनी ने बीच बीच में प्राइसेस तो बढ़ाए हैं, लेकिन इसका कुछ बहुत ज़्यादा असर वॉल्यूम्स में नहीं होगा, क्योंकि अगर आप प्राइस बढ़ा लोगे तो आपके वॉल्यूम में जो जंप आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। इसके साथ ही साथ जो नेस्ले इंडिया का जो एक मिड रेंज प्रोडक्ट है, इनके मिड प्राइस रेंज के जो प्रोडक्ट हैं, वहाँ पे इतना ज़्यादा कंपटीशन होता दिखाई दे रहा है। और बात सिर्फ नेस्ले इंडिया की नहीं, तमाम एफएमसीजी की जो कंपनीज हैं उनकी जो मिड रेंज प्राइसिंग है वहाँ पे ह्यूमंगस कंपटीशन चल रहा है। तो वो एक बड़ा सरदर्द का कारण बना हुआ है। इसके साथ ही साथ अर्बन स्लो डाउन वो एक विजिबल फैक्टर है। आपको समझना पड़ेगा कि नेस्ले के लिए अर्बन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, अगर आपको मैं ये तस्वीर दिखाऊं 1 मिनट, आप यहाँ पे देखें, इसका पोर्टफोलियो, ये कंपनी सोर्स है दोस्तों, मिल्क प्रोडक्ट और न्यूट्रिशन। ठीक है, जिसमें 39% ये कंट्रीब्यूट करता है। फिर इनके पास प्रिपेयर डिशेस और कुकिंग एड्स, जैसे आप देखिए मैगी, टोमेटो केचप, ये 31% कंट्रीब्यूट करता है।
इसके साथ ही साथ आउट ऑफ द हाउस देखेंगे तो ये कुछ आप कह सकते हैं रेडी टू ईट चीज़ें हैं, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे देखिए तो चॉकलेट, नेस्ले की किटकैट, मंच, ये सब है। इसके साथ साथ पाउडर और लिक्विड बेवरेज, रेडी टू आप कह सकते हैं, ये देखिए एक नेस्ले का जो कोल्ड कॉफ़ी सैशे है और बाकी कॉफ़ी है, ये 14% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ एक बहुत अच्छा बैलेंस पोर्टफोलियो है इसका दोस्तों। और मैं आपको बता दूं जो कॉफ़ी का बिजनेस है इतना ज़्यादा हेडविंड से निकला है, बट आज भी ये मार्केट शेयर रखता है अपना, आप कह सकते हैं सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर इसके पास है। नेस्ले हमको पता है कितना ह्यूमंगस ब्रांड है और मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट इन्हें कितना हाई रखता है। बात करें इनके चॉकलेट की तो मैं बता दूं आपको, डोमेस्टिकली अगर आप देखोगे तो इसका सेकंड सबसे बड़ा मार्केट शेयर है नेस्ले के पास। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक बैलेंस पोर्टफोलियो प्रोवाइड करता है ये, ठीक है। इसके साथ ही साथ अगर आप यहां पे देखेंगे 1 मिनट, तो मैं आपको बताता हूं और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कि नेस्ले ये कह रहा है कि आने वाले समय में जो आप कह सकते हैं जो 12 लाख रुपए के आसपास का एक जो आप कह सकते हैं भारत सरकार ने रिलीफ दिया टैक्स में, इसके साथ ही साथ जो 0.25% की एक और आज सौगात मिली है, तो जो आप कह सकते हैं एफएमसीजी कंपनियां हैं या जो कंजम्पशन बेस्ड चीज़ें हैं वहाँ पर आपको तेज़ी आते हुए दिखाई देगी। बट देखिए मैं हमेशा कहता हूँ दो चीज़ को रिलेट करके देखा कीजिए। गुड न्यूज़ ठीक है, अच्छी बात है भाई, अच्छी खबर है, अच्छा आएगा, लेकिन जब बाजार में ही इतना सेलिंग प्रेशर है, लिक्विडिटी अचानक से पूरी तरह से गायब होती दिखाई दे रही है, कोई भी डोमेस्टिक इन्वेस्टर कोई बहुत बड़ा निवेश करेंटली करना ही नहीं चाहता है, तो भाई साहब ऐसे में आपको ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है कि नेस्ले यहाँ से कोई बहुत ज़्यादा भागेगा। लेकिन हाँ, कंपनी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी है। डिस्क्लोजर मैं आपको पहले ही दे दूँ कि मेरे या मेरी फैमिली मेम्बर की दोस्तों नेस्ले इंडिया में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, बट हाँ शायद कुछ ऐसे मौके लगें तो मैं इसमें एक एंट्री लूँ। लेकिन देखिए मैं नेस्ले इंडिया, एचयूएल को ना इन स्तर में धीरे धीरे खरीदने के बिलीव करता हूँ, और जैसे ही 10-15% और अगर मोमेंटम स्टॉक में बहुत अच्छा दिख रहा है 20% के आसपास, इसको मैं सेल कर देता हूँ। ओके, हाँ ऐसा नहीं है कि तुरंत आए तुरंत बेच देते हैं, अब अपन रखे रहते हैं। मुझे पता है साल में कभी ना कभी एक बार मौके देगा, लेकिन हाँ यहाँ पे खरीदने की कोशिश नहीं करनी है जब रैली शुरू हो जाए तब नहीं, बल्कि जो समय अभी चल रहा है वहाँ पे थोड़ा सा रिस्क लेते हुए आपको देखना पड़ेगा। बट यहाँ पे मैं बता दूँ ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको एक समय आता है जब बाजार, देखिए बाजार हमेशा नीचे नहीं रहता, साल भर में आप कह सकते हैं महीना भर या हफ्ता दिन ऐसा रहता है जब निचले स्तर थोड़ी बहुत तेज़ी आती है, और ये स्टॉक आपको एक आप कह सकते हैं मौका देते हैं कि धीरे धीरे एक्यूमुलेट भी करने का। क्योंकि देखिए रिटेल निवेशक जो है भैया उसमें इतना पैसा तो है नहीं कि अगर जैसे ही नीचे आया तो इकट्ठा खरीद लिए, धीरे धीरे आपको खरीदारी का मौका देता है, आपका जो रिस्क है उसे काफ़ी हद तक कम भी कर लेता है और साल भर में आपको दे देता है एक रिटर्न, ठीक है। इसके साथ ही साथ अगर आपको नेस्ले कुछ अन्य इंपॉर्टेंट चीज़ देखनी है, आप देखें यहाँ पे कंपनी सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट कर रही है और अपनी 10th फैक्ट्री ओपन करने वाली है, कहाँ, ओडिशा में दोस्तों, ठीक है। और आप देखें जो कैपेसिटी एक्सपेंशन है 2020 के बाद, तो आप देखिए कैपेसिटी जो है जो मैगी की, कॉफ़ी की और चॉकलेट की वो 35% बढ़ती दिखाई दे रही है, और अभी तक जो खर्चा किया है कंपनी ने 2020 के बाद से 5,500 करोड़, जी हाँ 5,500 करोड़ रुपए, ठीक है। तो इससे आपको समझ में आया होगा कंपनी कितना ज़्यादा निवेश कर रही है। इसके साथ साथ कुछ और चीज़ें देखेंगे तो देखिए कंपनी आउट परफॉर्म कर रही है अपने पीयर्स को किस मामले में। देखिए नेस्ले इंडिया को आप देखोगे सेल्स में तो ये 11.2% है, ठीक है, जबकि इनके पीयर्स का मात्र 10.5% है। ये कैगर की बात कही जा रही है सिंस 2015, ठीक है, 8 सालों में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 23.2% बढ़ा है, जो पहले 11.2% था, ठीक है। और देखिए कंपनी ने यानी नेस्ले ने कभी भी अपना जो मार्जिन है उसको लेकर कोई बहुत ज़्यादा समझौता नहीं किया है, भले ही वॉल्यूम में थोड़ी बहुत परेशानी आ जाए तो आ जाए। और यही कारण है कि आप देखते हैं कि वॉल्यूम से कोई बहुत बड़ी जंपन आपको नहीं देखने को मिलेगी। स्पेशली जो पिछले 9 महीने गए हैं वो नो डाउट बहुत बहुत ज़्यादा परेशानी सबब लेके आए हैं, लेकिन हाँ जिस तरह से छूट देखने को मिल रही है, और कई लोग देखिए भारत सरकार कह रही है 8th पे कमीशन सरकारी नौकरी वालों के लिए, प्लस 12 लाख तक छूट भी आपको मिल गई भाई साहब, प्लस अब 0.25 बेसिस पॉइंट की कमी आई है इंटरेस्ट रेट में और रेपो रेट में, माफ़ कीजिएगा, और इसको भारत सरकार
अगर आने वाले सालों में अगर कुछ और बढ़ा देती है, माफ़ कीजिएगा, आप कह सकते हैं घटा देती है, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और ऐसे में जो कंजम्पशन बेस्ड स्टॉक है, वो बहुत अच्छे होते दिखाई देंगे। बट मैं फिर कहूँगा, समय लगेगा, ठीक है? नेस्ले इंडिया एक अच्छा स्टॉक है, लेकिन ये उनके लिए नहीं है जो बहुत अच्छा रिटर्न पाना चाहते हैं या वो रिस्क लेकर के अच्छा खासा रिटर्न पाना चाहते हैं। ये एक ठीक-ठाक सा आप कह सकते हैं रिटर्न देगा, बट आपको निचले स्तरों में से लेना पड़ेगा अभी, ठीक है? क्योंकि ऑलरेडी देखिए कंपनी बहुत बड़ी तो हो गई है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है दोस्तों। तो आपकी क्या राय है स्टॉक को लेकर के कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ तक जुड़े रहे बहुत-बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है। जय हिंद दोस्तों।